नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल 2 दिवसीय मातृभाषा समारोह के अंतर्गत राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में युवा संवाद एवं स्वाधीनता संग्राम में मातृशक्ति के योगदान पर विशेष संवाद किया गया। मातृभाषा, मातृशक्ति की भूमिका एवं मातृशक्ति की भूमिका पर व्याख्यान डॉक्टर नीरजा गुप्ता, कुलपति सचिव, सांची बहुत विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि रानी जिंदा कौर ने छोटे से बच्चे की संरक्षिका बनकर राज्य संचालन किया। जिस महिला ने कभी राज्य नहीं चलाया, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, वो भी विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने स्वतंत्रता के स्व को समझाने में महिलाओं के महत्वपूर्ण होने की बात कही। साथ ही स्वाधीनता के लिए महिलाओं को सशक्त बताते हुए रानी गाय दिनलियो सहित संगीत साहित्य के क्षेत्र में रहकर कार्य करने वाली महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। वह युवाओं को अपनी संस्कारों संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। यह बात सेज ग्रुप डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को अपने संस्कार और संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित हुए इसमें विशिष्ट अतिथि सेज ग्रुप डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल, मुख्य वक्ता राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त नीरजा गुप्ता, अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह आदि उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन सुनीता सूर्यवंशी जी द्वारा किया गया। वहीं संध्याकालीन आयोजन में विभिन्न भाषाई समुदाय के कलाकारों द्वारा अपनी ओर से आकर्षक और सुंदर प्रस्तुतियां दी। इससे प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। और यही आप सबसे भी कामना है कि बदलना दोनों को पड़े। मिलेगा तो हमको कहीं और प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको कहीं और वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सब एक जगह पे मिल रहा है। और जब हमको लगता है कि वो हमको कि उसमें से बहुत बड़ा जो समाज का अंग था वो घर बैठ गया। दूसरा, उन्होंने कहा कृषि के हम सुधार कर रहे हैं। कृषि के सुधार ऐसे कर दिए कि जो महिलाएं खेत में काम करती थी वो घर में बैठ गई। तो आपने खेतों में से महिलाओं को निकाल दिया, विद्यालय में से महिलाओं को निकाल दिया। तीसरा आता है कानून। कानून व्यवस्था ऐसी बना दी कि उसने सबको ये लगने लगा ये हमारे प्रति न्याय नहीं कर सकती, इसलिए महिलाओं को और पीछे कर दिया। बाहर मत निकलना, समाज में मत जाना, तुम्हें कोई न्याय नहीं देगा, तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। और चौथा सुधार जो किया वो था प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार के नाम पे ऐसे क्लर्क्स खड़े कर दिए कि उन क्लर्कों में हमारी महिलाएं तो हर क्षेत्र में भागीदारी रखती थी। वो कहीं अपना बिजनेस भी संभाल रही थी, वो कहीं शैक्षणिक संस्थाओं में गुरुकुल भी चला रही थी, वो कहीं न्याय व्यवस्था में सरपंच भी थी। आज हम सरपंच कहते हैं, उस समय वो गांव में जो छोटे छोटे गण थे उसकी भागीदारी करती थी, उसकी सदस्य थी। तो हर क्षेत्र से समाज सुधार के नाम पर महिलाओं के लिए एक ऐसी परिधि बना दी कि वो उसमें अंदर नहीं आ सकती। और फिर क्या किया, फिर ऐसे अंग्रेज ले आए जिन्होंने दृष्टि से लिखा गया। उस दृष्टि में एक परिवार था, उस दृष्टि में एक ही पार्टी थी, उस दृष्टि के कुछ चुने हुए नेता थे। तो जो उसके सामने आए बस उनको सामने रख दिया। और फिर बहुत से ऐसे नाम उसमें छुप गए जिनको कि हमें शायद सबसे पहले पूजना चाहिए था। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में आज का ये वक्तव्य रख रही हूँ। वो कौन से नाम है जो हमसे छूट गया। सबसे बड़ा अन्याय जो हुआ वो समाज सुधार के नाम पर हुआ। समाज को सुधारा गया, उसने महिलाओं के साथ अन्याय किया। क्या क्या सुधारा गया? तो कहते हैं आपकी शिक्षा व्यवस्था खराब है, आपको कहीं कोई दुनिया में जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, हम स्कूल चलाएंगे, हम स्कूल खोलेंगे, आप उन विद्यालयों में पढ़ाइए। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी गई जहाँ अंग्रेजी को कंपल्सरी कर दिया गया। तो बहुत बड़ा जो भाग था जिसमें लड़कियां, बच्चियां, स्त्रियां थी, वो उससे अलग हो गए, क्योंकि कोई अशिक्षित नहीं था। हम सबको मालूम है कि जो मैकॉले ने एक पेपर प्रस्तुत किया था, उसने कहा था ऐसा देश देखकर आया हूँ जहाँ एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं है।
कितनी बड़ी बात थी। आज हम लड़ रहे हैं अपने ग्रॉस एनरोलमेंट इशू पर कि इसको बढ़ाना है 19% 19 से 22%। एक भी अशिक्षित नहीं है। जी का कितना अनुराग था, तो उनके उस वक्तव्य से हम सभी प्रभावित हैं। मैं मातृभाषा मंच की ओर से उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अभी आपने जिनको सुना, वास्तव में परिचय तीनों का बौद्ध विश्वविद्यालय, सेज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्री अग्रवाल जी, और क्योंकि युवा तो करना चाहता है, युवा या तो सही करेगा या तो गलत करेगा, बट अंदर इतना है करने को कि वो करेगा। तो उसको सही मार्गदर्शन देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग भी कर रहे हैं। सेज ग्रुप में हम लोग ऑनलाइन मोटिवेशनल सेमिनार्स करते हैं। लॉकडाउन में तो हमने उनके लिए बहुत कुछ करा, 25 डेज चैलेंज करा। हर एक दिन हमारे चेयरमैन सर ने ही कभी सूर्य नमस्कार करा, कभी हवन करा, कभी इंडोर गेम्स खेले, क्यों, और चैलेंजेस दिए बाकियों को करने के लिए, ताकि बच्चे अच्छी चीज में यूज हो। ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलना शुरू कर दें या कुछ ऐसा नहीं करते जिसमें उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो। ऐसा कुछ करें जहाँ पे वो अपने आप को अच्छे से प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर पाए अपने समय का। तो इसलिए मैंने ये बोला कि माइंडसेट और संघ बहुत बहुत ज़रूरी होता है, और मेरे ख्याल से हम सब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। मैं भी युवा हूँ। मैम, आज मातृभाषा का कार्यक्रम था, आपका उद्बोधन किस मुद्दों पर? मेरे आज के जो इस सत्र का शीर्षक था वो मातृभाषा में मातृशक्तियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। और उसमें मेरा प्रयास ये था कि चाहे रजवाड़ों ने योगदान दिया हो, चाहे कृषक महिलाएं हों, मजदूर हों, शिक्षा वर्ग हो, अभिजात्य वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, जो भी जिसने भी जिस श्रेणी में दिया हो, चाहे वो कथाकार हों, संगीतकार हों, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी योग्यताओं के हिसाब से एक ऐसी शक्ति का संचारण किया, एक ऐसी चेतना पूरे क्षेत्र में दी कि उससे जो स्व का भाव था, वो एक अस्मिता की लड़ाई भी थी, वो एक संस्कारों की लड़ाई भी थी, वो अपने आप के ऊपर जड़ी गई जो उनकी जंजीरें थी उन्हें तोड़ने की लड़ाई भी थी, और अंततः तो वो राष्ट्र की लड़ाई थी। तो इस सब को किस तरह से वो एक साथ खड़ी हुई। बहुत से नाम गुमनामी में खो गए, बहुत से नाम हम जानते हैं पर उनके योगदान नहीं जानते। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे हम आज के समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें, ये आज के समाज में भी ऐसा हो रहा है, कई नारियां ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, लेकिन उनका सही स्टेशन नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए क्या करें? देखिए, नारी के खुद के भी प्रयत्न होंगे तो ही हम सामने उनको ला सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमेशा काम बोलता है। जब आप काम इस तरह से कर रहे हैं तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं आगे जाता है। तो हमें चाहे वो नाम के साथ ना जाए तो काम के स्वरूप में जाएगा, पर वो चिन्हित ज़रूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्या लगता है? बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रमों से एक नई ऊर्जा और एक हम अपने इतिहास को देखकर इतना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो एक तरह की प्रेरणा भी मिलती है। युवा युवतियों को इसमें भाग लेना चाहिए। युवाओं को ही ज़्यादा हमें अपने साथ लगा के उनको परीक्षित करना चाहिए, दीक्षित करना चाहिए, क्योंकि आगे की जो धरोहर है उसको वही सहेजेंगे। अपना परिचय दो। मैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता, मैं कुलपति हूँ सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय सांची की। जी, आज मातृशक्ति का कार्यक्रम था, उसमें आपको बोलने का मौका मिला, युवाओं के लिए भी आपने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज के ये प्रोग्राम में आने से। युवाओं को अगर हम सही मार्गदर्शन दे दें तो आई थिंक भारत का बहुत बहुत अच्छा हो सकता है, और उनको मार्गदर्शन देने का कर्तव्य हम सब का है। और हम विश्वविद्यालय चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो हमको और जिम्मेदारी लगती है उन युवाओं के लिए आज के, जो बहुत जल्दी गलत दिशा में भी जाने के लिए जा सकते हैं।
तो आजकल की युवतियाँ जो हैं वो नशे के चक्कर में ज़्यादा जा रही हैं, क्या कहें? मेरे ख्याल से ये पूरा संगति के वजह से असर पड़ता है। अगर आपकी संगति सही हो तो आप एक अच्छे मार्गदर्शन, एक अच्छे दिशा में जा सकते हैं, बट अगर आपकी संगति सही नहीं हो तो आपके लिए उस पॉइंट से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। युवक, आज की युवतियाँ पढ़ी लिखी हैं फिर भी गलत क्षेत्र में जा रही हैं, इसके लिए क्या? एजुकेशन एक चीज़ एक मायने तक आपको आगे ले जाएगा, बट एजुकेशन के बाद जो चीज़ काम आएगी वो है आपके संस्कार। तो एजुकेशन तो बहुत लोगों को मिलती है, बट अगर संस्कार सही नहीं मिल पाए तो आप लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों से संस्कार ज़रूर लें। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम साक्षी अग्रवाल है, मैं सेज ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद। आज मातृशक्ति का आयोजन है यहाँ पे, और ये मातृभाषा मंच के माध्यम से किया जा रहा है। मातृभाषा समारोह के अवसर पर हम ऐसे आयोजन पिछले 5 वर्षों से करते आ रहे हैं, और इसमें अलग अलग वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। आज सवेरे युवाओं से भी एक संवाद था। इस वर्ष का जो पूरा आयोजन है वो स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पे है, इसलिए अलग अलग विषयों को लेते हुए अलग अलग समुदाय के साथ हम लोग बात करते हैं। सारे भाषाई परिवार के लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। आज भी लगभग 19 भाषाई संस्कृतियों के लोग यहाँ पर हैं। मातृशक्ति में क्या कुछ विशेष संवाद? देखिए, विषय स्वाधीनता का अमृत महोत्सव है, तो ये बात होती है कि मातृशक्ति का उसमें योगदान क्या है, माता बहनों की क्या भूमिका रही है। जब मातृशक्ति की बात करते हैं तो झांसी की रानी की बात करते हैं, या 1-2 नाम और आ जाते हैं, वहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन परिवार की वो महिलाएं जिन्होंने उन लोगों को सहयोग किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका क्या योगदान नहीं माना जाना चाहिए। परिवार की हर महिला जो पिछले 700 साल से अपने देश के स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे किसी भी रूप से साथियों के लिए सहयोग कर रही थी, उन सबका भी योगदान है। इसलिए मातृशक्ति को अलग से हम लोगों ने एक बार अनुरोध किया कि वो आएँ और इस विषय को समझें, और मातृभाषा को प्रोत्साहित करना, और स्वाधीनता में 100 की अवधारणा या वास्तव में स्वाधीनता का तात्पर्य क्या है और वो स्वतंत्रता की ओर कैसे ले जाती है, इस विषय को समझाने के लिए हमने मातृभाषा में कार्यक्रम में मातृशक्ति को अलग से आमंत्रित किया। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon